नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दोसा में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो? हम सभी मस्त मजे में होंगे। जी हाँ, सभी को राम राम दोस्तों। और यहाँ पर आज चल रहा है कैप्सूल सीरीज। जी हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य कम समय में अच्छा कॉन्सेप्ट देना। दोस्तों, पिछली जितनी भी वीडियो थी उसमें आपने बहुत अच्छा प्यार दिखाया। इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट के दोस्तों आपके इस टेक्निकल चैनल परिवार को बहुत ज्यादा आवश्यकता है दोस्तों। जी हाँ, तो यहाँ पे आज कैप्सूल नंबर आ चुका है 220 नंबर। जी हाँ, इससे पहले हमारे 19 हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो प्लीज जल्दी से आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के उनको आप आसानी से देख सकते हो और अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हो। आज है दोस्तों यहाँ पे उपकरणों की वाट क्षमता। जी हाँ, यानी कि जितने भी आपके घरेलू उपकरण होते हैं, चाहे वो पंखा हो, हीटर हो, प्रेस हो, आपके फ्रिज हो, इनकी वाटेज क्षमता कितने कितने वाट के अंदर दोस्तों आते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है। आइए बिना समय गवाए और हम पॉइंट की ओर आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम मुलाकात करते हैं कि यहाँ पे वैद्युतिक उपकरणों की वाट क्षमता। तो दोस्तों एक एक करके वाट क्षमताएं देखते हैं। आइए सबसे पहले यहाँ पे क्रम संख्याएं, फिर होगा उपकरण और यहाँ पे देखते हैं हम वाटेज। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों पहला आता है आपके वाट हीटर, यानी रूम हीटर, जो कमरे के अंदर जो दोस्तों सर्दी के दिनों में वर्तमान में जैसे हम लगाते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रोड प्रकार का, एक होता है बाउल प्रकार का होता है, जिसमें और एक ही इलेक्ट्रोड होता है जो 1000 वाट का होता है। जबकि दोस्तों रोड प्रकार में दो रोड होती है, 30-30 सेंटीमीटर की दोस्तों लंबाई होती है और ये एक एक हजार वाट में होती है, यानी 2000 वाट तक होता है। तो ये 500 से लेकर के 2000 वाट के अंदर दोस्तों ये देखने को मिलेगा मेरे दोस्तों। यहाँ नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्युत स्टोव की। जी हाँ, एक होता है रूम हीटर, एक होता है विद्युत स्टोव, जिसको आप अपनी भाषा में क्या कहते हो? हीटर कहते हो। क्या कहते हो? हीटर कहते हो। जो मार्केट में 100, 200, 150 रुपए का मिल जाता है, उसी हीटर की हम बात कर रहे हैं, जो 1000 वाट से लेकर के कितने हजार वाट में होता है? 2000 वाट तक आपको देखने को मिलेगा, यानी 1 किलोवाट से लेकर के 2 किलोवाट में दोस्तों देखने को मिलता है आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों नंबर थर्ड, जो आपके विद्युत प्रेस होती है, वो विद्युत प्रेस। जी हाँ, जिसको आप इलेक्ट्रिक आयरन या इस्त्री के नाम से जाना जाता है, जो कपड़ों की जो सलवटों को दूर करती है। उसमें जो हीटिंग एलिमेंट होता है दोस्तों, लगभग लगभग इनमें जो हीटिंग एलिमेंट है सभी के अंदर वो नाइक्रोम का ही बना होता है। और उस हीटिंग एलिमेंट का जो तापमान होता है घरेलू उपकरणों में, तो दोस्तों ध्यान रखना 550 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये तापमान आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे हम बात करते हैं विद्युत इस्त्री, जो दोस्तों यहाँ पे 350 से लेकर के 750 तक, जी हाँ 750 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। लेकिन कुछ विशेष प्रेस होती है जिसमें 1000 वाट तक दोस्तों, सॉरी ये टेम्परेचर कहां से टपक गया, ये 700 वाट 750 वाट तक देखने को होता है। जबकि हम कहते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रेस होती है जो 1000 वाट में भी दोस्तों होती है। दो प्रकार की होती है, एक होती है ऑटोमेटिक और एक होती है साधारण। साधारण में दोस्तों वजन होता है, ऑटोमेटिक जो प्रेस होती है उसमें वजन नहीं होता है। उसमें दोस्तों ऑटोमेटिक के अंदर एक थर्मोस्टेट लगा होता है, जो टेम्परेचर को क्या करता है? नियत करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर विद्युत केतली। और ये एक ऐसी केतली होती है जो लगभग आधा लीटर से लेकर के 1.5 लीटर तक पानी, दूध, चाय, कॉफी आदि बनाने के लिए दोस्तों ये प्रयोग की जाती है। इसके नीचे बॉटम की ओर जो पैंदे की ओर होता है वह हीटिंग एलिमेंट लगा होता है और यह 350 से लेकर के 450 वाट क्षमता के अंदर दोस्तों ये देखने को आपको मिलती है। एक होता है विद्युत टोस्टर। जी हाँ, टोस्ट यानी कि जो ब्रेड होती है खाने की, उसको सेकने के लिए दोस्तों विद्युत टोस्टर होता है और ये आपके 600 वाट से लेकर के 1250 वाट के अंदर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इमर्सन रोड। जी हाँ, सर्दी के अंदर दोस्तों गर्म पानी करते हो आप बाल्टे के अंदर रोड देकर के, तो दोस्तों मैं उसी रोड की बात कर रहा हूं आपसे। उसमें आपको एक चीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि जो इमर्सन रोड होती है उसके अंदर हीटिंग एलिमेंट होता है, ठीक है। इसके ऊपर की जो परत होती है दोस्तों, ये पीतल या तांबे की भी होती है, ये बात मेरे समझ में आती है। और अंदर की ओर यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट लग रहा है, लेकिन हीटिंग एलिमेंट के दोस्तों चारों ओर दोस्तों
जो अचालक पदार्थ भरा होता है उसका आपको नाम कमेंट करना है कि मैं भी तो देखूं आपको कितना याद है या कितनी तैयारी है कितनी नहीं है। तो दोस्तों उसको जरूर कमेंट आप कीजिएगा कि यहाँ पे इमर्सन रोड में ऊपर की परत और इमर्सन ये जो हीटिंग एलिमेंट है इन दोनों के बीच में जो अचालक पदार्थ भरा जाता है, ये अचालक पदार्थ विद्युत का, तो चलो मैं बता देता हूं थोड़ा सा, तो विद्युत का तो ये क्या होता है, अचालक होता है, और ऊष्मा का दोस्तों ये चालक होता है। जी हाँ, लेकिन आपको बताना है इसका नाम कौन सा है। चलो कमेंट में देखते हैं। तो यहाँ पे इमर्सन रोड जो होती है 1000 वाट से लेकर के 2500 वाट तक होती है। और दोस्तों गीजर ये पानी का गर्म करने वाला भाग होता है, एक बिल्कुल डब्बा सा होता है, इसके दो टैब होते हैं, एक आंतरिक टब होता है यानी आंतरिक टैंक होता है जो तांबे का बना होता है, बाहर का होता है, और दोनों टबों के बीच में, दोनों टैंकों के बीच में दोस्तों कांच की रुई यानी ग्लास ऊल भर दी जाती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, और यहाँ पे 1000 वाट से लेकर के 3000 वाट इसकी क्या होती है, क्षमता होती है जी। इसका हाईएस्ट टेम्परेचर होता है 88 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों होता है। ये 32 डिग्री से लेकर के 88 डिग्री तक दोस्तों ये क्या होता है, इसमें पानी गर्म होता है। नेक्स्ट हम आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ और होते हैं हमारे पास में, जैसे हॉट प्लेट होती है, खाना भाई साहब पका लिया जल्दी से, लेकिन आपकी मिसेज ने बना लिया लेकिन आप लेट आ रहे हो, तो भाई साहब वो गरम गरम खाना रहना चाहिए। तो चौकोर जो बॉक्स होता है वो हॉट कैस होता है, जिसमें पका हुआ जो भोजन है, ब्रेड है, पकोड़े हैं, कचौरी समोसे हैं, वो गरम के गरम रहने चाहिए। तो वो होता है आपका हॉट कैस, तो चौकोर बॉक्स होता है, और 750 से 1000 वाट के अंदर दोस्तों ये देखने को मिलता है। अब आता है यहाँ पे एक होता है ओवन। दोस्तों ओवन दो प्रकार के होते हैं, एक जो आपके हीटर पे रख के आप बाटी बनाते हो, और एक होता है विद्युत से चलने वाला ओवन, जिसमें हाथ रखोगे तो हाथ गर्म नहीं होगा, लेकिन किसी बर्तन के अंदर आप पानी डालते हो तो पानी तुरंत गर्म हो जाता है। वो होता है इलेक्ट्रिक ओवन, जिसके अंदर दोस्तों माइक्रोवेव किरणों के कारण से वहां पे जो पदार्थों से, द्रव से टकराती है वो किरणें, तो वहां से ऊष्मा क्रिएट होती है। और वो मेरे दोस्तों यहाँ पे 1500 वाट से लेकर के और 2500 वाट तक होता है, यानी 2500 वाट तक देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीट कन्वेक्टर। और दोस्तों ये हीट कन्वेक्टर क्या होता है, जैसे कि मैं बताता हूं, मुर्गी होती है, मुर्गी के अंडे होते हैं, और उस अंडों को कृत्रिम रूप से दोस्तों पकाने के लिए जो हीट कन्वेक्टर हम प्रयोग करते हैं, जो 750 से लेकर के 1000 वाट क्षमता में होता है। एक होता है हेयर ड्रायर, भाई साहब गीले बालों को सुखाने के लिए जो वो पंप जैसा हवा वाला जुगाड़ आता है, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। हेयर ड्रायर यानी गीले बालों को सुखाने के लिए वो लगभग 800 वाट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एक होता है दोस्तों आपके सीलिंग फैन, जी हाँ छत पंखा होता है। छत पंखा कितने वाट का होता है ये आपको पता होना चाहिए, सभी के घरों में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये आपके 60 वाट से लेकर के 120 वाट में ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा मेरे दोस्तों, ये होता है सीलिंग फैन। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे विद्युत मिक्सी। विद्युत मिक्सी कह दीजिए, मिक्सी कह दीजिए, खाद्य ग्राइंडर कह दीजिए, जूसर मशीन कह दीजिए। और मेरे दोस्तों ये आपके 400 वाट से लेकर के 600 वाट तक दोस्तों ये बनाई जाती है, यानी कि इस क्षमता के अंदर दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। कमेंट करके दोस्तों एक जवाब और दे देना मुझे कि ये मिक्सी होती है, इस मिक्सी के अंदर कौन सी मोटर लगाई जाती है, तो उस मोटर कौन सी होती है ये। जबकि मैं ये बता देता हूं कि इस मोटर की जो गति नियंत्रण करते हैं वो टैप्ड, जी फील्ड वाइंडिंग, फील्ड टैप्ड विधि के द्वारा हम इसकी गति को नियंत्रण करते हैं। तो इस मोटर जो होती है, इसकी जो गति होती है वो 3000 से 14000 आरपीएम होती है। इतना मैंने बता दिया। नाम कमेंट में आप जरूर बता दीजिए कि मिक्सी के अंदर कौन सी मोटर हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये थे काफी सारे उपकरण जिसकी वाटेज रेटिंग आपको देखने को मिली। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पर चाहते हो तो वो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।